नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़ी कांग्रेस, विधानसभा में रातें बिता रहे हैं विधायक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने उद्धव ठाकरे के घर पर किया लंच, स्वागत में लगाए गए पोस्टर, पवार से भी करेंगे मुलाकात। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री साधन पांडे का निधन, ममता बनर्जी ने जताया शोक। राष्ट्रपति कोविंद 22 फरवरी को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में दुल्हन का ससुराल में किया गया अनोखा स्वागत, सास में मुंह दिखाई में बहू को सिक्कों से तोला। कनाडा के 3 कॉलेज बंद, भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। अब समाचार विस्तार से। जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से आज 20 फरवरी को कर्नाटका कॉलेज बीदर के कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षण विचारक डॉक्टर बसवराज जी पाटिल अष्टूर के पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कन्नड़ साहित्य परिषद बेंगलुरु के अध्यक्ष नाडोज डॉक्टर महेश जोशी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। प्रोफेसर दयानंद अक्सर गुलबर्गा ने पुस्तक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री बीजी षटकार, डॉक्टर रजनीश वाली, श्रीमती प्रतिभा चामा मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत गीत से स्वागत किया गया और सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिलसिलेवार तंज भरे हमलों के बाद आज वह अपने महाराष्ट्र समकक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे। इस बैठक को 2024 के आम चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के तहत तेलंगाना के सीएम क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री राव को दोपहर के लंच के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद वह शरद पवार से मुलाकात करेंगे। बता दें कि मुंबई में विभिन्न जगहों पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पोस्टर का स्वागत करने वाले पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों में सीएम राव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीरें हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायकों का पिछले 3 दिनों से विधानसभा के भीतर प्रदर्शन जारी है। वे राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के ईश्वरप्पा के राष्ट्र ध्वज पर कथित बयान के लिए उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा कक्ष के भीतर विधानसौधा में डेरा डाला हुआ है और वे रात में भी वहीं सो रहे हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अड़ियल रुख के कारण प्रदर्शन हो रहा है। शिव कुमार ने कहा कि ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। हम उनकी बर्खास्तगी चाहते हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी हमारी अपील है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि मंत्री को अगले 2 दिनों में पद से बर्खास्त किया जाएगा। शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर उनकी ही पार्टी के भीतर से दबाव है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का आत्मसम्मान होता तो वह बदजबान ईश्वरप्पा को तभी सरकार से निकाल देते, जब उन्होंने कहा था कि मध्यम एवं विशाल उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री साधन पांडे का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पांडे 71 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी बेटी श्रेया है। बनर्जी ने ट्वीट किया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री साधन पांडे का मुंबई में आज सुबह निधन हो गया। हमारे लंबे समय से घनिष्ठ संबंध थे। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूँ। मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए सप्ताह भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता और व्याख्यान कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का उद्घाटन करेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्रा ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश में 3 संस्थानों का चयन किया है। मिश्रा ने कहा कि भोपाल के MP काउंसिल ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और इंदौर के SGS ITS कॉलेज इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज वोट डालने के बाद बादल परिवार और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि एक तरफ माफिया है कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश सिंह बादल के परिवार, जिन्होंने पंजाब की कोस्ट पर निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपना व्यापार चलाया और पंजाब को दीमक की तरह चाटा। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह रखने वाले पंजाब को प्यार करने वाले हैं। सिद्धू अमृतसर पूर्व से कांग्रेस के उम्मीदवार है। मीडिया से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि लोगों से सावधानी से मतदान करने की अपील की और कहा कि राज्य ने एक पीढ़ी को आतंकवाद और दूसरी पीढ़ी को ड्रग्स के खतरे में खो दिया। आज लोग बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में वोट करेंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां कुल मतदाता 2.15 करोड़ से अधिक है। कुल 24,740 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। झांसी में भी बहुत से पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। इसी को लेकर केपी न्यूज के रिपोर्टर हरिमोहन कश्यप ने झांसी के बहुत से मतगणना स्थल पर जाकर वहां का जायजा लिया और लोगों से बात भी की। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरिमोहन कश्यप और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। जैसे कि मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण में मतदान शुरू हो चुकी है। वहीं मैं बताऊंगा झांसी की बात करूं, झांसी में 4 विधानसभाओं के चुनाव का मतदान हो रहा है, शुरू हो चुका है। वहीं मैं झांसी में खड़ा हूं, जहाँ पे एक बूथ पे मतदान हो रहे हैं। मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि उनको दिखाएं कि किस तरह से मतदान किए लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं युवा वर्ग की क्या राय है वोटिंग के बारे में और सत्ता के बारे में क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? दानिश जी, मुझे बताइए, आप वोटिंग करके आ रहे हैं? जी, आप कितने साल से वोटिंग कर रहे हैं? मैंने पिछली बार वोटिंग करी थी, ये मेरा सेकंड टाइम है वोटिंग करने का। सर, तो वोटिंग डालने में आपको क्या तफसील लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, बहुत अच्छा आनंद आता है। जी बिल्कुल सर, यूपी में महापर्व चल रहा है, इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है। उसी को लेके सबका हक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, वर्तमान जो सरकार चल रही है, आपसे सहमत है या परिवर्तन चाहते हैं? मैं थोड़ा परिवर्तन चाहता हूँ, क्योंकि मैंने साइकिल को इस बार वोट दिया है, तो मैं बिल्कुल परिवर्तन चाहता हूँ। तो सब साइकिल ही क्यों? आपको क्या लगता है कि साइकिल अच्छा परिवर्तन, अच्छा काम करती है? नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए। इससे पहले 2017 से पहले ये साइकिल ही थी सर मेरे ख्याल से, तो उसमें लोग बोलते थे उसको गुंडागर्दी बढ़ जाती है, उसको तो कितना सहमत है आप? क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें महंगाई बढ़ गई है कि इसलिए। जी बिल्कुल, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये सरकार में हमें सर उड़ा के जी सकते हैं। हमें सब महंगाई महसूस करी, बाकी विकास हुआ है, गरीबों और लॉकडाउन से लोगों को विकास मुफ्त अनाज मिला, बहुत चीज़ से कितना सहमत है? ये सब तो हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मगर मैं इस बार उनको देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वोट दिया है। धन्यवाद। मेरे साथ एक और जुड़ा हुआ, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिश है। सर, आप वोटिंग करके आ रहे हैं? जी, मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, वोटिंग करके आ रहे हैं सर, कैसा फील कर रहे हैं वोट डालने के बाद आप? मुझे बहुत आनंद आ रहा है और देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है
और मैं चाहता हूं कि सब लोग इसमें मतदान करें और हमारे भारत देश को आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध और सांस्कृतिक क्षेत्र में सुसंस्कारित भी करें। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी बात है। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जो वर्तमान सरकार चली उससे आप सहमत हैं या परिवर्तन चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल सहमत हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मौका और लोग को भी मिले और साथ साथ में सरकार कोई भी आए पर काम होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों से, लोगों में और लोगों के लिए। तो सरकार कोई भी आए, चाहे पहली वाली आए या कोई नहीं आए, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आए हर्षोल्लास के संग आए और नए उत्साह के संग आए और जनता की सेवा करे। धन्यवाद। बिल्कुल इन्होंने बढ़िया बात बोली है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन ये सब काम चाहते हैं कि देश का विकास हो, काम हो। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं बात करता हूँ। मैडम पहला वोट है आपका? सुनीता तिवारी। मैम आप यहाँ वोटिंग के लिए आई हैं? जी जी मैम, वोटिंग कर चुकी है आप? जी मेरी तो हो गई है, इन बच्चों की अभी हो गई। मैम वोटिंग करने के बाद कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कम से कम हम लोगों को, नागरिकों को ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपना वोट करें और अच्छी सरकार चुनें। मैम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रदेश सरकार चल रही है वर्तमान में, आप उससे सहमत है कि सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? जैसे कि मतदान पोलिंग के बाहर करे हैं, यहाँ पर बहुत सी जनता जो वोट डाल के आई, उनसे बात करेंगे, क्या रुझाव है, क्या महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, हमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? आतिफ कुरैशी, फैसल कुरैशी। सर ये बताइए, आप मतदान कर चुके हैं? हाँ, कैसा लग रहा है सर मतदान करने वाला? बढ़िया, एक नंबर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? सर किसको अपने झांसी का विधायक बनाना चाहते हैं? सीताराम कुशवाहा को। सर सीताराम कुशवाहा बढ़िया नेता, एक नंबर नेता, बढ़िया काम आता है सबके, आएगा। सर जो वर्तमान सरकार है बेकार सरकार है। सरकार तो बोलती है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। उनने अपने में कहती है ना, दूसरों को नहीं बताती अच्छा काम किया। जब जनता कहेगी ये भी तो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से पूछता हूँ, और भी लोग खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ कुरैशी। सर मतदान को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। सर ये बताइए कि जो आप किस तरह की सरकार चाहते हैं सर? इस बार सीताराम कुशवाहा को चाहते हैं। सर सीताराम कुशवाहा क्यों? अच्छे वो कैंडिडेट है। सर किस पार्टी से सीताराम कुशवाहा? समाजवादी पार्टी। देखिए सर, जो समाजवादी पार्टी आती है तो गुंडागर्दी बढ़ी आती है और भी कब्जे वब्जे बढ़े, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें कम हो गए क्या? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो इंसान का वहम है। ये हमारा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। लोग बोलते हैं कि समाजवादी में गुंडा, तो आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हमने नहीं देखा भाई समाजवादी में गुंडागर्दी हमने नहीं देखी, लेकिन लोग कहते हैं सर, आपसे अब लोगों जिसके साथ हुई होगी वो इंसान बोलेगा। राजस्थान में बदलाव की बयार बह रही है। बहू और बेटी का फर्क अब मिटता जा रहा है। अब बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानने का ट्रेंड तेजी से आ रहा है। अब दहेज को दरकिनार बहू को तवज्जो मिलने लगी है। झुंझुनू जिले में इस बार एक सास ने बहू को बेटी मानकर मुंह दिखाई में उसको सिक्कों से तौलकर नई मिसाल पेश की है। बहू का ससुराल में इस तरह का अनोखा स्वागत देखकर अब यह चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में झुंझुनू जिले में एक सास ससुर ने मुंह दिखाई में बहू को 11 लाख रुपए की कार भेंट की थी। राजस्थान में पिछले कुछ समय से शगुन के तौर पर दूल्हे को दी जाने वाली टीके की रकम लौटाने के भी कई उदाहरण सामने आए हैं। बॉलीवुड एक्टर गजेंद्र चौहान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और तमाम समस्यामय राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये सियासी संग्राम अब अपने चरम पर है। ये चुनाव 7 चरणों में पूरा होने वाला है, जिसमें 2 चरणों के लिए मतदान डाले जा चुके हैं और इसका तीसरा चरण आज यानी 20 फरवरी को हो रहा है। इसी चुनाव माहौल के बीच एक्टर गजेंद्र चौहान ने मजेदार ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है। गजेंद्र चौहान ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लोगों को सभी राजनीतिक पार्टियों को खुश करने को कहते हुए मजे लिए हैं। अभिनेता ने लिखा है, किसी को भी नाराज ना करे, साइकिल से जाए और हाथ से कमल का बटन दबाए, भारत माता की जय। उनका ये ट्वीट देख लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक बहुत लोकप्रिय कहावत है कि मध्य प्रदेश गजब है। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखने को मिला है, जहां एक भिखारी सबसे अलग तरीके से भीख लेने के लिए बारकोड अपने गले में लटका कर घूमता है और लोगों के द्वारा चिल्लर का बहाना नहीं होने पर कहता है कि फोन पे करो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेमंत सूर्यवंशी नाम का एक भिखारी गले में बारकोड और हाथ में मोबाइल लेकर डिजिटल तरीके से भीख मांगता है। अगर कोई व्यक्ति छुट्टे या चिल्लर नहीं होने के कारण भीख देने से इनकार करता है तो वह ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहता है। वह लोगों से पैसे लेने के लिए निराले अंदाज में कहता है कि अगर चिल्लर नहीं है तो फोन पे से भीख दे दो। डिजिटल तरीके से भीख मांगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी
काफी वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डिजिटल तरीके से भीख मांगने वाला हेमंत सूर्यवंशी पहले नगर पालिका में काम करता था, लेकिन किन्हीं वजहों से उसे नौकरी से हटा दिया गया। नौकरी जाने के बाद उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। अब वह भीख मांग कर ही अपना जीवन यापन करता है। एक्टर सोनू सूद को रविवार को मोगा के एक पोलिंग बूथ के अंदर जाने से प्रशासन ने रोक दिया। उनकी बहन मालविका सूद यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इस पर सोनू सूद ने कहा, हमें कई पोलिंग बूथों पर विपक्ष की ओर से धमकी भरे कॉल आने की जानकारी मिली थी। ये कॉल विशेषकर अकाली दल के लोगों की थी। कई बूथों पर पैसे बांटे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां जाएं और चेक करने के साथ ही निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। इसलिए हम वहां गए थे, लेकिन अब हम घर पर है। राज्य में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। कनाडा के क्यूबेक में 3 कॉलेजों के अचानक बंद होने के बाद हजारों भारतीय छात्रों के सामने गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति में अचानक बदलाव से प्रभावित भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल 3 कॉलेज मॉन्ट्रियल में एम कॉलेज, शेरब्रुक में सीडीई कॉलेज और लॉन्गविल में सीसीएसक्यू कॉलेज ने ट्यूशन फीस के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाने और छात्रों को भारी मात्रा में फीस भुगतान करने के लिए नोटिस जारी कर कहा था कि इस महीने कॉलेज पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़ी कांग्रेस, विधानसभा में रातें बिता रहे हैं विधायक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने उद्धव ठाकरे के घर पर किया लंच। स्वागत में लगाए गए पोस्टर, पवार से भी करेंगे मुलाकात। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री साधन पांडे का निधन, ममता बनर्जी ने जताया शोक। राष्ट्रपति कोविंद 22 फरवरी को विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में दुल्हन का ससुराल में किया गया अनोखा स्वागत, सास में मुंह दिखाई में बहू को सिक्कों से तोला। कनाडा के 3 कॉलेज बंद, भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।